हेटेरो सजेशन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप अपने विचारों को दूसरे के दिमाग में डालते हो। ये एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आप अपने विचार या अपने सुझावों को दूसरे के इंसान के माइंड में थोपते हो और आपके विचार वो इंसान स्वीकार कर लेता है और उस पर कार्य करता है। यानी कि इसे सरल भाषा में समझाया जाए तो आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो आज इंसान की इसी डार्क रियलिटी को आज हम समझेंगे। मैं हूँ थिंकर, आपका स्वागत करता हूँ। तो समय आ चुका है डार्क रियलिटी में जाने का। हेटेरो सजेशन ना कोई बीमारी है ना कोई डिसऑर्डर। हाँ, लेकिन इसे काबू में ना रखा जाए तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यकीन मानिए, इसके प्रभाव इतने ज्यादा डेंजर हो सकते हैं कि आप इसकी सहायता से किसी भी इंसान की जिंदगी को चेंज कर सकते हो। आपको सिर्फ उस इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में अपने विचारों को डालना होगा। इसी को कहा जाता है सुझाव या हेटेरो सजेशन। हेटेरो सजेशन शब्द का पहली बार अंग्रेजी भाषा में 1900 के दशक में इस्तेमाल किया गया था और इसे हेटेरो और सजेशन शब्द से मिलाकर बनाया गया है। इस शब्द का सबसे पहला प्रमाण 1901 में जेम्स एड बाल्डविन द्वारा लिखे गए शब्दकोश में मिलता है। हेटेरो सजेशन का यूज हर दिन हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हुआ ही होता है और आप उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हुए ही होंगे। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिस पर हेटेरो सजेशन का यानी कि सुझाव का यूज न किया गया हो। फर्क इससे नहीं पड़ता कि सामने वाला इंसान आपकी भलाई चाहता है या आपकी बुराई। हेटेरो सजेशन का यूज करने के लिए सिर्फ आपको दो चीजों की जरूरत होती है, एक आपके विचार और दूसरा वो इंसान जिस पर आप हेटेरो सजेशन का यूज करना चाहते हो। बस फिर आपको अपने विचार को उस इंसान के सामने इस तरह रखना होता है कि उसको आपकी बातों पर यकीन हो जाए और आपकी बातें उसके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाए। और आपका विचार चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उसका सबकॉन्शियस माइंड उस पर रिएक्ट करना शुरू कर देगा। किसी भी सुझाव में कोई भी शक्ति नहीं होती जब तक कि उस विचार को मानसिक रूप से अपनाया नहीं जाता हो। कल्पना कीजिए, आप किसी पुराने दोस्त से काफी टाइम बाद मिलते हैं और आप उससे कहते हैं कि आप बहुत बीमार लग रहे हो, आप कितने पीले पड़ गए हैं, मुझे यकीन है कि आप बहुत जल्दी बीमार पड़ जाओगे, क्या मैं आपको घर तक छोड़ सकता हूँ? आपकी हालत सही नहीं लग रही है और आपकी बात सुनकर आपका दोस्त पीला पड़ने लग जाता है। इसी को बोला जाता है हेटेरो सजेशन यानी कि सुझाव। आपका अपने दोस्त को उस बीमारी से जोड़ना और उसके अंदर डर और आशंका पैदा करना और वो अपने घर तक जाने के लिए आपकी मदद मांगता है। जिस प्रकार का नकारात्मक विचार आपने उसको दिए, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको स्वीकार कर लेता है और उस पर रिएक्ट करता है। हेटेरो सजेशन का यूज करके आपको कंट्रोल और आपकी थिंकिंग को चेंज करके अपनी थिंकिंग को आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाला जाता है। हेटेरो सजेशन यानी कि सुझाव में इस तरह आपको विश्वास दिलाया जाता है, तेरे से नहीं हो पाएगा, ये चीज मत कर, तेरे बस की बात नहीं है, अरे तू तो बेवकूफ है, तेरे में तो बुद्धि नहीं है, तू पास नहीं हो पाएगा। ऐसे कुछ शब्दों का यूज करके आपके सेल्फ रिस्पेक्ट और आपके बिलीफ सिस्टम को तोड़ा जाता है। हेटेरो सजेशन यानी कि सुझाव का यूज करके आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है और आपको अपने विचारों और सुझावों पर यकीन दिलाया जाता है। एक युवा लड़की को अपनी आवाज की टेस्टिंग के लिए बुलाया जाता है। इसमें कोई शक नहीं था कि लड़की बहुत अच्छा गाती थी। वो इस टेस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा खुश थी। जब वो टेस्टिंग के लिए आई तो पिछले 3 अवसरों में अपने डर की वजह से बुरी तरह सफल रही। इसके बावजूद भी कि उसकी आवाज बहुत सुरीली थी, लेकिन वो स्वयं को कहती रहती थी जब मुझे गाने का मौका मिलेगा तो शायद वे मुझे पसंद ना करें। मैं कोशिश करूंगी लेकिन मैं बहुत डरी हुई हूँ। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने नेगेटिव सजेशन यानी कि स्वयं सुझाव को स्वीकार कर लिया था। उसके असफल होने का सबसे बड़ा कारण वो खुद थी। लेकिन कुछ टाइम बाद उसके पास उसका दोस्त आता है और लड़की उसे ये सब कुछ बताती है, आप तो बहुत अच्छा गाती हैं, मुझे तो आपकी आवाज़ बहुत सुरीली लगती है, मुझे तो लगता है कि ये आप आसानी से कर लोगी, मुझे विश्वास है जितनी कॉन्फिडेंस के साथ आप गाती हो उतनी कॉन्फिडेंस के साथ आप इस टेस्टिंग को आसानी से कर लोगी। उसके इस सुझाव से लड़की के अंदर एक अलग ही चमक और कॉन्फिडेंस झलकने लगी, क्योंकि उसके सुझाव को लड़की के सबकॉन्शियस माइंड ने सच मान लिया था। जब लड़की अपने टेस्टिंग के लिए गई तो उसने बहुत अच्छा गाया और उसका सिलेक्शन भी हो गया। किसी भी इंसान का सुझाव आपको उठा भी सकता है और आपको गिरा भी सकता है। किसी भी इंसान के सुझाव यानी कि हेटेरो सजेशन आपको आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है, बशर्ते आप उस इंसान की बातों पर यकीन करते हो या फिर नहीं। हेटेरो सजेशन का यूज करके आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार तोड़ा जाता है और आपके बिलीफ सिस्टम को बार बार ब्रेक किया जाता है। हेटेरो सजेशन का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल आपको रामायण में मिलेगा।
राम के राजा बनते ही वो तुमसे बदला लेगी। उस समय तुम्हारी मुस्कुराहट आंसुओं में बदल जाएगी, जब तुम्हें और तुम्हारे बेटे भरत को दर दर की ठोकरें खाने के लिए राजमहल से बाहर निकाल दिया जाएगा। मुझे विश्वास है आपने रामायण तो देखी ही होगी। उसमें एक कैरेक्टर था जिसका नाम था मंत्रा। बेशक वो एक दासी थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि राम राजा बने। मंत्रा ने अपनी बातों से कैकेयी को इस तरह मैनिपुलेट किया कि कैकेयी राम जी को वनवास भेजने के लिए मजबूर हो गई। बेशक कैकेयी ने राम जी को वनवास पर भेजा था, लेकिन यह सब मंत्रा के सुझाव और उसकी बातों ने करवाया था, जिससे कैकेयी के सबकॉन्शियस माइंड ने मंत्रा की बातों को सच मान लिया था और उसके सबकॉन्शियस माइंड ने काम करना शुरू कर दिया था। शायद कैकेयी मंत्रा की बातों में नहीं आती तो राम जी को 14 वर्ष का वनवास नहीं भुगतना पड़ता। हो सकता है ये वीडियो भी एक हेटरो सजेशन हो। आपको इस वीडियो पर विश्वास करना है या फिर नहीं, ये आपके ऊपर है। आप पर कहीं ना कहीं रोज हेटरो सजेशन का यूज करके आपको मैनिपुलेट किया ही जाता है। शायद इस वीडियो के थ्रू आप हेटरो सजेशन का शिकार हुए हो सकता है ये पूरी वीडियो ही हेटरो सजेशन हो। इससे बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है विश्वास। बिल्कुल, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा और इसके साथ साथ आपको सामने वाले की बातों को वैल्यू नहीं देनी है। हेटरोसेक्सुअल एक ऐसा विचार है जिसका यूज करके आपकी सोच को चेंज किया जा सकता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड पर अपनी सोच को थोपा जाता है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे और बुरे के बीच का अंतर नहीं पता होता। बिकॉज